ईश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मैं वचन पढ़ता हूँ और आप लोग ध्यान से सुनिए, प्रभु आपको आशीष देंगे। लूका का किताब अध्याय 23 और वचन 39। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तुम मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। और दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों को ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। आमीन, हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर लटकाए गए तो वहां पर उनके पास दो थे कुकर्मी, और दो कुकर्मी, एक दाएं एक बाएं था। तो उनमें से एक ने प्रभु की निंदा कर रहा है, कह रहा है कि यदि आप मसीह हैं तो हमको बचाइए, या परमेश्वर का पुत्र है तो हमें बचाइए और अपने आप को भी बच के दिखाइए। इस तरह से प्रभु का निंदा कर रहा है। परंतु दूसरे ने क्या कह रहा है, अरे तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हमने तो जो गलती किया है, हम उस गलती के अनुसार दंड पा रहे हैं, न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं। परंतु इसने क्या किया है? इसने तो कोई भी गलती नहीं किया है। तो परमेश्वर से तू डर। मेरे प्यारो, आज के संसार के लोग इस तरह से प्रभु यीशु मसीह पर इल्जाम लगाते हैं, कहते हैं कि अगर ये परमेश्वर होते तो खुद नहीं बच जाते, ये हमको क्या बचाएंगे। परंतु सब ऐसे संसार के लोग हैं, परंतु उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विश्वास करते हैं, और वह विश्वास करने वाले हम सब मसीही लोग हैं कि यीशु मसीह ही हमारा सच्चा उद्धार करता है। और हम जब मन फिराते हैं तो प्रभु हमें वह आशीष देते हैं। जानते हैं वह जो लटकाया गया था उसने क्या कहा प्रभु यीशु मसीह से? वो कह रहा है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। मेरे प्यारो, जब हम मन फिराते हैं, जैसे उसने गलती किया था और प्रभु को सच्चा प्रभु माना, तब कहा कि हे प्रभु, जब आप अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो प्रभु कह रहे हैं, आज ही तू होगा। तो जब हम मन को फिराते हैं तब प्रभु हमें अपना लेता है, और जब हम मन को कड़ा करते हैं तब हम प्रभु से दूर होते हैं। मेरे प्यारो, हम कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी कोशिश कर ले, हम उस अनंत जीवन में नहीं जा सकते जब तक कि प्रभु यीशु मसीह का लहू और जो नियम है हम नहीं मानेंगे, तब तक हमारा स्वर्ग राज में जाना नहीं हो सकता। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग का द्वार मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी व्यक्ति पिता परमेश्वर अर्थात अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्यारो, जैसे उस कुकर्मी ने प्रभु पर विश्वास किया और प्रभु ने उसे स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए बोले कि आज ही होगा, और जिसने प्रभु का इनकार किया तो वह नरक में ही जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम प्रभु को अपनाएं, ताकि हमारा यह शरीर का तो समाप्ति है, परंतु आत्मा का समाप्ति नहीं है। आत्मा तड़पता है, वह परमेश्वर के ही पास जाएगा और उसी का न्याय होगा। जैसे इब्रानियों 9:27 में मनुष्यों के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय को होना नियुक्त है। तो न्याय में जब आप फंसेंगे तब आप अनंत आग में जलते रहेंगे। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण और स्वीकार करेंगे, तब अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और प्रभु के साथ होंगे। हालेलुया। मेरे प्यारा, आज के इस वचन से हमें यह मिला कि
हम अगर अपने पापों को मान ले तो वह प्रभु हमें अपना लेता है, वह हमें अपना बेटा बना लेता है। तो मन को फिराओ, प्रभु यीशु मसीह को अपनाओ। मेरे प्यारो, आपने जो वचन सुने उस पर प्रभु आपको आशीष दे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मसीह आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष में, उनका घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरे राजा, जो भाई ने यह वचन सुने हैं, अगर जरा सा भी मन फिराए पिता, तो उनको अपनाना पिता, उन्हें हालेलुया नरक की आग में तड़पने से प्रभु बचा लेना। मेरे राजा, आपका दया चाहते उस भाई के जीवन में। धन्यवाद करते प्रभु, उसी भाई को आपके हाथ में सौंपते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।